if you want to use the Stm32 native bootloader, then you have to download this Stm32 flash demonstrator. तो इसको जैसे आप ये सर्च मारेंगे तो पहला जो ऑप्शन आपको दिखेगा फ्लैशर Stm32, इसमें क्लिक करेंगे तो ये स्टीम का इस पेज में आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप गेट सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर करेंगे तो जैसे स्टीम का कोई भी डाउनलोड करना है तो उससे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं है तो आपको रजिस्टर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे इसमें गेट लेटेस्ट में करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। ये फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा आपके पास। आप इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल मिलेगा। इसको जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगा। आप इसको डाउनलोड नेक्स्ट करेंगे आप तो यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है, कोई भी एक नाम दे दीजिए। आपका जो भी नाम है वो दे सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी दे सकते आप, चाहे तो। देन ये लोकेशन, इसी लोकेशन में एक फाइल बन जाएगा, या आप चाहे तो आपका अगर कोई दूसरा लोकेशन तो उसको आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं एज डिफ़ॉल्ट ही रखा। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर ये आपको दिखा रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर, यहाँ कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा, नेम क्या होगा, और उसके बाद आप इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए तो ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। So it will take some time, and after that it will installed, and I'll show you how it's look like. Then click the launch the program and show readme file also. So you can untick show readme file if you want, but just click, and the readme file is actually showing that what is the version and how it is working, when it is released. So minimize it, and the file is look like this. So whenever you connect your board, Stm32 board, then it will show the ports also, and select the port according to you, and as per the booting pin configuration you can upload the binary file and talk to the bootloaders using this flash downloader. So I will use in our next video. I will show you also how to use it. Okay, thank you.